Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss how to write introductory chapter of a thesis. अगर हम इसको सादा अल्फाज में बयान करें तो उसका मतलब ये है कि हम थीसिस का इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, हाउ टू राइट या राइटिंग इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ ए थीसिस। तो जब हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन थीसिस का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपने इसकी तरफ कि इंट्रोडक्शन क्या है। लिखने वाली बात तो बाद में आएगी, सबसे पहली बात तो ये होगी कि जब हम किसी थीसिस का इंट्रोडक्शन लिखना चाह रहे हैं तो इंट्रोडक्शन है क्या, व्हाट इज इंट्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की तो उसमें जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए वी नीड टू आंसर फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंट्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन क्या है तो हमें चार सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, ठीक है ना, इन इंट्रोडक्शन। तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट विल यू बी रिसर्चिंग। इन अदर वर्ड्स योर रिसर्च टॉपिक। तो आप क्या सर्च कर रहे हैं, व्हाट विल यू बी रिसर्चिंग। जब हम इसका जवाब देते हैं कि दिस स्टडी फोकस ऑन इन्वेस्टिगेशन, तो जब हम डिस्कस करते हैं अपने रिसर्च को तो उसमें सबसे पहली जो बात हम करते हैं कि हमारे पास जो रिसर्च है वो क्या है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, व्हाट इज इंट्रोडक्शन, वी नीड टू आंसर फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंट्रोडक्शन। तो चार अहम क्वेश्चंस का हमें क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है कि हमारी जो रिसर्च है कि है क्या चीज ना, उसको हम कैसे वो कर सकते हैं। जब हम इसकी तरफ आते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट वी रिसर्चिंग, कि हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, हम क्या रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट वुड बी द बिग क्वेश्चन। सो वी विल मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है जी। जब हम इसी एक ही क्वेश्चन को हम देखते हैं तो बिफोर गोइंग टू सेकंड क्वेश्चन आई विल एलोबरेट दिस वन। दिस स्टडी फोकस ऑन इन्वेस्टिगेटिंग।
मीन के आप बात बता रहे होते हैं कि ये जो स्टडी है ये इस चीज़ पर है, उसके अंदर आप अपना टाइटल देते हैं, स्पेसिफिकली एक्सप्लोर, फिर उसके बाद आप इसको एलोबरेट करते हैं कि उसके जो की एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं, सच एज मेथडोलॉजी, फिनोमिना और एनी अदर रिलेशनशिप बीइंग स्टडीड। फिर हम बात करते हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, स्टेट द गोल और एम ऑफ द रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि दिस रिसर्च एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई in the construct of Z, aiming to the purpose of a new framework for the specific outcome। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो फिर हम आते हैं इसकी तरफ कि हमारे पास जो रिसर्च है वो क्या है और क्या रिसर्च हम कर रहे हैं।